थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का अज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने अपनी हजूरी के विच सानू इकट्ठा किया ताकि असी प्रभु का वचन सुन सकीए, ताकि असी प्रभु के अगे प्रार्थना कर सकीए। प्रभु का धन्यवाद करदा मैं। प्रभु के वचन के विच जाने तो पहला आइए सारे आप प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर के अगे कि सचमुच परमेश्वर आज साडे जीवनां दे विच, मैं विश्वास करता इस गल का कि परमेश्वर साडे जीवनां दे विच अज अद्भुत काम करनगे और परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आवेगा। परमेश्वर अपनी चंगियाई नूं साडे जीवन दे विच देणगे और परमेश्वर की आशीष साडे जीवनां दे विच आवेगी। और मेरे प्रभु की प्रार्थना है कि सचमुच मैंने विश्वास है परमेश्वर उत्ते कि परमेश्वर अज अद्भुत कार्य करनगे साडे जीवन दे विच। प्रभु के वचन के विच जाण तो पहला ये सारी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु, तुहाडे दास होने के नाते मैं प्रेयर करता प्रभु, तुहाडे चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आज जिन्हें भी प्रभु खुदा इस वीडियो के द्वारा प्रभु खुदा वचन न सुन, उस सब आशीष पान परमेश्वर। धरती दियां धरती तो और आसमान दियां आसमान तो बरकतां पान परमेश्वर। हालेलुया। होने दे परमेश्वर अपने कार्यों में परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा आज अपने अद्भुत ग्रेस, अद्भुत काम नो प्रभु, अद्भुत मसा प्रभु अपने लोगों के उत्ते प्रगट कर परमेश्वर। अद्भुत ज्ञान प्रभु इन्हां दे जीवन दे विच आए। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। सारी आदर महिमा तुहाडे पवित्र नाम नो यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद होवे। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी दे विच सानू लिआंदा ताकि असीं प्रभु दे नाल समय व्यतीत कर सके, प्रभु के वचन को सुन सके और प्रभु की प्रार्थना कर सके। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। जिन्हें कोल प्रभु का वचन है, जिन्हें ऑनलाइन देखण मैनू बाद दे विच कोई परमेश्वर को आशीष पा सकते हैं। और जिन्हें इस टाइम देख रहे हैं या देखने के लिए तैयार आ, प्रभु सबनों आशीष करनगे मेरा विश्वास है। और प्रभु के वचन के विच चलांगे आपां, एक वचन पढ़ांगे आपां लूका दी किताब उसका एक अध्याय। लूका दी किताब आपां प्रभु के वचन के विच चलते हैं। लूका की किताब उसका एक अध्याय और उसका 48 वचन पढ़ांगे आपां। पढ़ेंगे आपां। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आगे पढ़ो। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना हालेलुया। बस इत्थे असीं प्रभु के वचन दे विच पढ़ के हटिया कि परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उस दे डरन वालियां दे उत्ते हुंदा है। परमेश्वर की जिहड़ी दया है परमेश्वर के डरन वालियां दे उत्ते हुंदी है। जो परमेश्वर दे उत्ते परमेश्वर तो डरते हैं, परमेश्वर की दया उन्हां दे उत्ते हुंदी है। हालेलुया। अज असीं परमेश्वर की दया के बारे देखांगे कि प्रभु का वचन सानू दया के बारे की सिखांदा है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का जो अनुग्रह है वो सानू की सिखांदा हैगा। और जो परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आंदा है तो साडे जीवनां दे विच की हुंदा हैगा। हालेलुया। जदों असीं प्रभु के वचन दे विच देखदे हां
जो ये व्यवस्था है, जो ये परमेश्वर का वचन हैगा आ, वो मूसा के द्वारा सानू दिता गया। जिहड़ी व्यवस्था आ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सानू दिता। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन जिहड़ा है मूसा के द्वारा सानू दिता, लेकिन जिहड़ा अनुग्रह सानू दिता परमेश्वर ने वो यीशु मसीह के द्वारा सानू दिता है। अज असीं व्यवस्था के अधीन नहीं हाँ, अज असीं अनुग्रह के अधीन हाँ। परमेश्वर का अनुग्रह जिहड़ा साडे जीवनां दे विच है वो व्यवस्था के नालों किते वड्डा है, क्योंकि बाइबल दसदी है, प्रभु के वचन के विच लिखिया कि अनुग्रह के द्वारा साडा उद्धार होया, ना कि व्यवस्था के द्वारा साडा उद्धार होया हैगा। अगर व्यवस्था के द्वारा साडा उद्धार होना हुंदा ते प्रभु यीशु मसीह नूं क्रूस के उत्ते जान देण दी लोड़ नहीं सी। प्रभु यीशु मसीह नूं इस संसार दे विच आउण दी लोड़ नहीं सी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था पाप नूं जाणू करवांदी है, पाप तो सानू जाणू करवांदी है। जो व्यवस्था है सानू पाप तो जाणू करवांदी कि पाप है की है। हालेलुया। जिहड़ा अनुग्रह है वो परमेश्वर की मुक्ति तो सानू जाणू करवांदा कि परमेश्वर की मुक्ति की, परमेश्वर का स्वर्ग की है, परमेश्वर की दया की है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह की है। हालेलुया। जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आंदा, परमेश्वर की दया साडे जीवनां दे विच आंदी है ते साडे जीवनां दे विच अद्भुत काम हुंदे आ जो व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सकते। जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आंदा है, जो व्यवस्था के द्वारा काम नहीं साडे जीवनां दे विच हो सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा साडे जीवनां दे विच हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल दसदी है परमेश्वर का अनुग्रह ही सानू बचांदा है। असीं प्रभु के वचन दे विचों देखांगे कि परमेश्वर का अनुग्रह की है। जदों असीं प्रभु के वचन दे विचों देखदे हां कि जदों इस पूरी दुनिया दे विच पाप सीगा, ध्यान दे नाल परमेश्वर का वचन सुनना, जदों पूरे संसार दे विच, पूरी दुनिया दे विच जदों पाप सीगा ते परमेश्वर ने लोकां नूं अपने वचन दिते, व्यवस्था दिती, परमेश्वर ने अपने वचन दिते और प्रभु ने कहा कि तुसीं इन्हां दी पालना करनी है। जदों तुसीं पालना करोगे तो तुसीं आशीष पाओगे, तुसीं बरकत पाओगे। हालेलुया। और लोकां ने उसी तरह करना शुरू कर दिता। लोकी हुक्मां नूं मनदे सी, प्रभु दियां हुक्मां नूं मनदे सी, व्यवस्था नूं मनदे सी ते ओह आशीष पा लैंदे सी, बरकत पा लैंदे सी, बरकत आशीष पा लैंदे सी, लेकिन वो मुक्ति नूं नहीं सी पा रहे। वो परमेश्वर के अनुग्रह तो बहुत दूर सीगे, परमेश्वर के स्वर्ग तो बहुत दूर सीगे। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों के विच उन्हां लोकां नूं दस दिता सी कि कुछ समय बाद इस संसार दे विच एक मुक्तिदाता पैदा होवेगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो सारी दुनिया के लिए एक मुक्ति का दाता होवेगा। सारी दुनिया के लोगों के पापों नूं अपने उत्ते लवेगा, सारियां दे अपराधां नूं, सारियां दी बीमारियां नूं अपने उत्ते लवेगा, सारियां दी सजा नूं अपने उत्ते लवेगा। ते उस दे द्वारा लोकी उद्धार नूं, स्वर्ग नूं प्राप्त करनगे, लोकी माफी नूं प्राप्त करनगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों दे विच, व्यवस्था दे विच दस दिता सीगा। ते जदों असीं संसार दे विच देखदे हां कि जदों यीशु मसीह संसार दे विच जदों आए तां उन्हां ने कुआरी तो जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक कुआरी मरियम तो जन्म लिया। ते सोचण वाली ये गल है कि उस मरियम दे अंदर किहड़ी गल सीगी कि परमेश्वर दा अनुग्रह उस दे उत्ते होया सी। परमेश्वर दा अनुग्रह उस दे उत्ते होया, इतनी किहड़ी गल सी उस दे अंदर, उस मरियम दे अंदर कि परमेश्वर दा अनुग्रह उस दे उत्ते होया। असीं अज उस गल नूं देखांगे, क्योंकि बहुत सारियां औरतां सी उस समय, जिहड़ियां उस समय बहुत सारियां कुआरियां कुड़ियां सी, कुआरियां औरतां सीगियां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 48 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मरियम दे उत्ते क्यों होया? क्योंकि परमेश्वर ने मरियम दी दीनता दे उत्ते दृष्टि की सी। मरियम दे अंदर परमेश्वर दी दीनता से की, परमेश्वर के प्रति वो परमेश्वर के अगे इन्ना अपने आप को दीन रखती सी, इसलिए परमेश्वर ने उस दे उत्ते अनुग्रह कीता सीगा। हालेलुया। और जदों परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो यीशु मसीह ने उसके जीवन दे विच दिता। हालेलुया। जदों अनुग्रह दे द्वारा यीशु मसीह साडे जीवन दे विच आ जांदे आ, हर एक व्यक्ति दे अंदर जिस दे भी अंदर प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिस दे भी अंदर आ जाते आ, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता, उसका जीवन बिल्कुल एक नवा बन जाता है। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किसी के भी जीवन के विच आ जाते हैं तो उसका जीवन जिहड़ा आ पहला पाप वाला हुंदा, फिर पाप रहित बन जाता, पाप धार्मिकता वाला जीवन बन जाता है। उसका सुभाव बदल जाता है, उसका चाल चलन बदल जाता है। हालेलुया। और फिर जिहड़ा वो पाप दे भविष्यता दे नाल एक बंधिया हुआ इंसान हुंदा है, भविष्यता दे नाल एक बंधिया हुआ इंसान हुंदा। जदों प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर आ जाते हैं, वो पाप के बंधन के विच नहीं रहिंदा, फिर वो भविष्यता के बंधन के विच नहीं रहिंदा, बल्कि वो अनुग्रह के बंधन के विच हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह जिसके अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उसके उत्ते हो जाता है। इसलिए बाइबल दसदी आ साडा जिहड़ा उद्धार आ, जिहड़ी साडी मुक्ति आ, वो अनुग्रह के द्वारा होया है, भविष्यता के द्वारा नहीं होया। भविष्यता सानू पाप तो जाणू करवांदी है, लेकिन अनुग्रह जिहड़ा सानू वो परमेश्वर के बारे जाणू करांदा है। अनुग्रह जिहड़ा हैगा आ वो मुक्ति के बारे जाणू करवांदा। अनुग्रह जिहड़ा अनंत जीवन के बारे सानू जाणू करवांदा। अनुग्रह जिहड़ा हैगा आ वो पाप तो असीं किदां बच सकदे हैं उसके बारे जाणू करवांदा है। हालेलुया। अनुग्रह जिहड़ा सानू पाप दे विचों कढदा है, अनुग्रह साडे सारे पापां नूं माफ करदा है। हालेलुया। अगर असीं ये समझते हैं कि असीं भविष्यता नूं अगर असीं फड़ के रखते हैं कि भविष्यता के द्वारा असीं स्वर्ग नूं प्राप्त कर लवांगे, तां असीं ये गलत सोचते हैं। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा साडा उद्धार होया है। जदों असीं ये समझते हैं कि परमेश्वर की भविष्यता के द्वारा असीं स्वर्ग चले जावांगे, तां असीं अनुग्रह नूं नीचा दिखाने, असीं परमेश्वर की दया नूं, परमेश्वर के अनुग्रह नूं असीं नीचा दिखाने। हालेलुया। मैनूं पता है कि तुसीं ये वचन बहुत बार सुनिया भी होवेगा, पढ़िया भी होवेगा, लेकिन अज कुछ परमेश्वर के वचन दे विचों होर कुछ आपां सिखांगे। हालेलुया। एक अलग गल परमेश्वर का एक अलग ज्ञान इस प्रभु के वचन के विचों असीं सिखांगे। प्रभु का वचन कहता कि अनुग्रह के द्वारा साडा उद्धार होया, अनुग्रह के द्वारा सानू मुक्ति मिली हैगी। भविष्यता सानू पाप तो जाणू करवांदी है, लेकिन अनुग्रह सानू उद्धार तो जाणू करवांदा है कि परमेश्वर का उद्धार की है, परमेश्वर की मुक्ति की है। हालेलुया। क्योंकि मूसा के द्वारा सानू भविष्यता दी गई सी और यीशु मसीह के द्वारा सानू अनुग्रह दिता गया सीगा। और यीशु मसीह मरियम के पेट के विच क्यों आए सीगे? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के उत्ते होया सीगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी दीनता के उत्ते ध्यान किया सीगा।
उसकी दीनता के उत्ते ध्यान किया परमेश्वर ने ते अपना अनुग्रह उसके उत्ते दिता, मरियम के उत्ते अपना अनुग्रह दिता ते यीशु मसीह उसके जीवन दे विच आ गया ते यीशु मसीह ने उसके द्वारा जन्म लिया। अज जो असीं अपने जीवन दे विच दीनता रखते हैं ते उस दीनता के कारण प्रभु यीशु मसीह साडे जीवनां दे विच आंदे हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आंदा जदों असीं अपने अंदर दीनता रखते हैं, जदों परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के अगे असीं अपने आप को दीन कर दिंदे हैं, नम्र कर दिंदे हैं। इस दे नाल बहुत सारे फायदे हुंदे जदों असीं परमेश्वर के अगे अपने आप को दीन करते हैं। बहुत सारे बेनीफिट होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। मैं तुहानूं एक होर फायदा दसदा है कि की फायदा होंदा जदों असीं अपने आप को परमेश्वर के अगे दीन कर दिंदे हैं। बाइबल दसदी आ दो बंदे प्रार्थना परमेश्वर के अगे करते आ ते एक दी प्रार्थना सुनी जाती है पर एक दी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तुहानूं पता है कि जिस बंदे की प्रार्थना नहीं सुनी जाती वो की परमेश्वर नूं कहंदा है। असीं वचन नूं जानते हैं। दो बंदे प्रार्थना परमेश्वर के अगे करते तो एक बंदा प्रभु नूं कहंदा है कि प्रभु मैं दशमांश भी दिना, मैं प्रभु व्यभिचार भी नहीं करता, मैं चोरी भी नहीं करता, मैं झूठी गवाही भी नहीं दिंदा, जो कुछ भविष्यता दे विच लिखिया आ वो मैं सारा पूरा करता हाँ। हालेलुया। और उस तो बाद दे विच पता तुहानूं वो बंदा की कहंदा, वो बंदा कहंदा कि मैं इहदे वर्गा नहीं हाँ जो मेरे कोल खड़े होके प्रार्थना करता है, मैं इहदे वर्गा नहीं। ते जिहड़ा बंदा कोल खड़ा होके प्रार्थना कर रहा वो किद्दां प्रभु दे के प्रार्थना करदा, वो कहंदा प्रभु मैं इस योग नहीं कि अपनी अखां तेरी वाल उठावां, तू मेरे उत्ते दया कर। हालेलुया। तू मेरे उत्ते अनुग्रह कर। तब बाइबल दसदी है जदों उसने परमेश्वर को अनुग्रह मंगिया, जदों परमेश्वर तो दया मंगी उसने ते परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनिया। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर के कोलों अनुग्रह मंगते हैं, जदों परमेश्वर की दया मंगते हैं ते परमेश्वर साडी प्रार्थना नूं सुनदे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे विच आ जांदे हैं। जदों प्रभु यीशु मसीह साडे जीवनां दे विच आ गए फिर भविष्यता दा साडे उत्ते राज नहीं चलदा, फिर असीं भविष्यता नूं पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। फिर असीं परमेश्वर के वचन नूं असीं पूरा कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह साडे अंदर आ जांदे हैगे। परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आ जांदा हैगा। प्रभु यीशु साडे जीवन दे विच आ जांदे हैं। जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवन दे विच हुंदा आ ते मैं तुहानूं एक वचन होर पढ़ाना चाहुंदा आ। मैं चाहना कि एक वचन असीं होर पढ़िए, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 14 वचन जदों असीं देखदे आ। रोमियो उसका 6 अध्याय और जदों असीं 14 वचन देखते हैं, 14वां वचन तो उत्थे लिखिया होया, हाँ जी पढ़ांगे आपां। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। प्रभु दे वचन च लिखिया है रोमियो 6 अध्याय उसका 14 वचन जदों असीं पढ़ते हैं तो उत्थे लिखिया होया तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप साडे उत्ते, शैतान साडे उत्ते प्रभुता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शैतान दे विच कोई ताकत नहीं है। शैतान साडे उत्ते, पाप साडे उत्ते राज नहीं कर सकता। उदों राज नहीं कर सकता, हाँ पढ़ांगे आपां, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। मैं चाहना कि एक बार फिर पढ़िए, हाँ पढ़ो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, हाँ पाप की प्रभुता तुहाडे उत्ते नहीं होवेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुसीं व्यवस्था दे अधीन नहीं आ वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन तुम अनुग्रह के अधीन हो। जदों असीं परमेश्वर दे अनुग्रह दे अधीन हो जाते आ ते पाप दी प्रभुता साडे उत्ते नहीं आती। प्रभुता, पाप दी प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं कर सकती।
शैतान की प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं कर सकती, क्योंकि असीं व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि असीं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हाँ। जदों असीं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं तां पाप की प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं कर सकती। हालेलुया। और जिहड़ा अनुग्रह है वो साडे जीवनां दे विच कदों आंदा है? मरियम के जीवन दे विच परमेश्वर का अनुग्रह उस समय आया जदों उसने अपने आप नूं प्रभु दे अगे दीन कर दिता। उसकी दीनता के कारण उसकी दीनता के कारण परमेश्वर ने अनुग्रह उसके उत्ते दिता। मैं चाहना कि एक बार फिर उस गल पढ़ लईए आपां। लूका की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 48 वचन जो असीं पढ़ते हैं। लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसका 48 वचन जो असीं पढ़ते हैं उत्थे लिखिया होया है, पढ़ो। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। क्यों परमेश्वर ने उसके उत्ते अनुग्रह किया? क्यों परमेश्वर की दया परमेश्वर का अनुग्रह क्यों मरियम दे उत्ते होया? इत्थे लिखिया होया वचन दे विच मरियम कहती आ क्यों जो उन्हें अपनी बंदी दी अधीनगी उत्ते निगाह कीती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बंदी अपनी दासी दी दीनता दे उत्ते दृष्टि कीती है, निगाह कीती हैगी। अज जदों असीं अपने जीवन दे विच अधीनगी रखते हैं, हालेलुया, अधीनगी 2 प्रकार की होंदी है। अधीनगी 2 प्रकार की होंदी है। कोई व्यवस्था के अनुसार चल के कहता है कि मैं प्रभु के अधीन हाँ, कि मैं प्रभु के बहुत अधीन है, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता है, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता है, प्रभु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हाँ। एक अधीनगी होंदी है ये कि व्यवस्था के अनुसार चल के एक प्रभु के अगे दीन बनना, अधीनगी दिखानी प्रभु को। एक होंदी है कि वचन के अनुसार भी चली जाना और ये भी प्रभु को कहना कि प्रभु भावें मैं वचन की पालना करता हाँ, भावें मैं व्यवस्था को मानता हाँ, पर फिर भी प्रभु तेरे अनुग्रह की मैनूं लोड़ हैगी। एक ये दीनता होंदी है। हालेलुया। मरियम के अंदर यही दीनता सी। उस दीनता के कारण हालेलुया मरियम के अंदर यही दीनता सी कि वो वचन के अनुसार चलती सी, पर वो अपने मन को इन्ना परमेश्वर के दीन रखती सी कि फिर भी वो चाहत रखती सी परमेश्वर की कि प्रभु तेरे अनुग्रह की मैनूं लोड़, तेरी दया की मैनूं लोड़ हैगी। हालेलुया। अज जो असीं परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, अगर असीं ये समझ लेने हैं कि असीं परमेश्वर के अधीन हाँ, तो नहीं। परमेश्वर के वचन की जो पालना करके और ये कहना परमेश्वर कि प्रभु तेरी दया की मैनूं हर रोज लोड़ आ, हर समय लोड़ आ, तेरी दया की तेरे अनुग्रह की मैनूं हर समय हर दिन मैनूं जरूरत हैगी प्रभु। ते परमेश्वर उस दे उत्ते अनुग्रह करते हैं। और जो परमेश्वर उस दे उत्ते अनुग्रह करते हैं, जो परमेश्वर उस दे उत्ते दया करते हैं, तो यीशु मसीह उस दे जीवन दे विच जन्म लेंदे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उस दे जीवन दे विच जन्म लेंदे, उस दी आत्मा दे विच जन्म लेंदे, उस दी बॉडी दे विच जन्म लेंदे। प्रभु यीशु मसीह उस दी आत्मा दे विच जन्म लेंदे। प्रभु यीशु मसीह दा सुभाव उस इंसान दे अंदर आंदा, प्रभु यीशु मसीह दा चाल चलन उस इंसान के अंदर आंदा, प्रभु यीशु मसीह की माफी उस इंसान के अंदर आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान उस बंदे के अंदर आता है, क्योंकि उसने व्यवस्था के अधीन रह के नहीं बल्कि उसने अनुग्रह के अधीन रह के प्रार्थना की। हालेलुया। उसने पूरा अपना भरोसा परमेश्वर के उत्ते रखा, उसने पूरा अपने आप को दीन कर दिता, अधीन कर दिता परमेश्वर के अगे। ते उस इंसान की दीनता देखे, अधीनगी देखे परमेश्वर ने उस उत्ते दया की और यीशु मसीह नूं उसके जीवन दे विच दे दिता। बाइबल दसदी है कि उसके उत्ते पाप की प्रभुता नहीं चलती,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਉਸ ਦਾ 6 ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब उस समय पाप ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਆਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
बहुत सारे लोगों के उत्ते मसीही लोग मतलब ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, लेकिन व्यवस्था ਨੂੰ इस तरह अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ कि परमेश्वर इस तरह नहीं लेना चाहिए व्यवस्था ਨੂੰ अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कि परमेश्वर ਦਾ अनुग्रह ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। नहीं, ਅਸੀਂ व्यवस्था ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, दिन रात पढ़ना व्यवस्था ਨੂੰ। प्रभु ਦਾ वचन ਆ, प्रभु ਦੇ वचन ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, दिन रात ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ करना, प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ प्रेम करना। इसलिए प्रेम करना क्योंकि परमेश्वर ਦਾ वचन है, क्योंकि प्रभु ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। और इन्हां गल्लां नूं सारियां नूं पूरा करदे होए, अपने जीवन दे विच पालना करदे होए, एक गल प्रभु नूं जरूर कहनी है कि प्रभु भावें मैं जिन्ना भी मर्जी अच्छा बन जावां, भावें मैं जिन्ना मर्जी व्यवस्था की पालना कर लवां, भावें मैं सारे वचन पूरे कर देवां, तेरे वचन की पालना करता जावां, पर फिर भी प्रभु तेरे अनुग्रह की मैनूं लोड़ हैगी आ। हालेलुया। जदों अनुग्रह नूं मंग लिया परमेश्वर दे कोलों, जदों परमेश्वर दा अनुग्रह साडे जीवनां दे विच आ गया, फिर प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे विच जदों आ जांदे आ, उस तो बाद दे विच फिर पाप दी प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं कर सकदी। फिर पाप दी प्रभुता साडे उत्ते, शैतान दी प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं करदी, क्योंकि असीं व्यवस्था दे अधीन नहीं रहे, बल्कि असीं परमेश्वर दे अनुग्रह दे अधीन हो गए हां। परमेश्वर की व्यवस्था को असीं इसलिए मानते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का एक वचन है, परमेश्वर के मुंह के विचों निकले हुए शब्द आ। असीं प्रभु के वचनों को, प्रभु के शब्दों को असीं प्यार करना है और इसकी असीं पालना करनी है। हालेलुया। सो मैनूं विश्वास है कि तुसीं सचमुच परमेश्वर के वचन के विचों आशीष पाई है, और सचमुच परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने सानू दिता है। सो परमेश्वर का अनुग्रह सानू बचांदा है। लास्ट दे विच मैं तुहानू ये दसना चाहना कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा साडा उद्धार होया है। व्यवस्था सानू पाप तो जाणू करवांदी है, लेकिन अनुग्रह सानू, अनुग्रह परमेश्वर तो जाणू करवांदा कि परमेश्वर है की है, परमेश्वर की मुक्ति की है, परमेश्वर की माफी की है, परमेश्वर का न्याय की है, स्वर्ग की है, स्वर्ग की वस्तुओं की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो साडे उत्ते हुंदा है। यीशु मसीह दा सुभाव की है, यीशु मसीह दा चाल चलन की है। जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे उत्ते हो जाता है, फिर पाप की प्रभुता साडे उत्ते नहीं चलती हैगी। जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवन दे विच हो जाता है, तो यीशु मसीह साडे जीवनां दे विच आ जांदे हैं। यीशु मसीह की मुक्ति साडे जीवन दे विच आ जांदी, यीशु मसीह की माफी साडे जीवन दे विच आ जांदी है, जदों परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवन दे विच हुंदा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवन दे विच हुंदा, तां यीशु मसीह साडे जीवनां दे विच साडी आत्मा दे विच आ जांदे आ, साडी आत्मा दे विच प्रभु यीशु मसीह आ जांदे आ। फिर पाप दी प्रभुता साडे उत्ते राज नहीं कर सकदी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुहानू आशीष करे। सो हुण इस समय ते असीं प्रार्थना कर सकीए, तुहाडे अगे तुहाडे लई असीं प्रार्थना कर सकीए। सो मैं चाहना कि असीं सारे अखां बंद करते हैं और इस परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं थोड़े सारे लिए प्रार्थना करदा परमेश्वर के अगे कि परमेश्वर तुहानू अपने वचन के विच और अपनी पवित्रताई दे विच, परमेश्वर अपने ज्ञान के विच और अपने अनुग्रह के विच वधावे, और परमेश्वर तुहानू चंगा करे, आशीष करे। सो मैं चाहना कि आप सारे अखां बंद करते हैं, सिरां नूं प्रभु के अगे झुकाने हैं और सारी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा इस समय तुहाडा मैं धन्यवाद करदा तुहाडे पवित्र वचन दे लई। सचमुच तुहाडे वचन दे खुलण दे नाल प्रकाश होंदा है और निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान बन जांदे। प्रभु मैं तुहाडा धन्यवाद करदा। मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी खुदा तेरे सब चुने हुए लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करदा प्रभु जी, सब नूं तू आशीष कर परमेश्वर, बरकत दे, छुटकारा दे। आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करदा प्रभु, तेरा वचन इन्हां दे जीवनां दे विच 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आवे प्रभु। मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर, सचमुच प्रभु तेरे वचन चो असीं सिक्ख्या कि व्यवस्था सानूं पाप तो जाणू करवाती है,
पर अनुग्रह परमेश्वर तेरी माफी तो सानू जाणू करवांदा, तेरी दया तो सानू जाणू करवांदा है। सचमुच तेरे उस लहू तो सानू जाणू करवांदा है, तेरे सुभाव तो जाणू करवांदा है, तेरे स्वर्ग तो सानू जाणू करवांदा है, तेरी मुक्ति तो सानू जाणू करवांदा है, अनंत जीवन तो सानू जाणू करवांदा है। प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। प्रभु ये अनुग्रह हमेशा इन्हां दे जीवन दे विच रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करदा, और जिन्हां दे जीवन दे विच तेरा अनुग्रह नहीं आया प्रभु, मैं प्रार्थना करदा उन्हां दे जीवन दे विच तेरा अनुग्रह आवे, तेरी बड़ी बेदारी उन्हां दे जीवन दे विच आ जाए परमेश्वर। और प्रभु उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु इन्हां दे अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लैन। ओ हालेलुया। प्रभु इन्हां दी आत्मा दे विच प्रभु यीशु आ जाण। प्रभु तुहाडे अनुग्रह के द्वारा साडा उद्धार हुंदा है। धन्नवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्नवाद प्रभु, धन्नवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्नवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करदा अगर इस समय कोई बीमार है प्रभु, मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर, मैं विश्वास करदा प्रभु तेरे वचनां दे उत्ते प्रभु, मैं विश्वास करदा तेरे कोड़े खान दे द्वारा असीं चंगे हो चुके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा तेरी चंगाई इन्हां दे जीवन दे विच आए परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु अपना लहू अपने लोकां दे उत्ते उंडेल परमेश्वर, हालेलुया। वो अपना किला प्रभु, अपना किला वाला हाथ बढ़ा के प्रभु, वो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के प्रभु अपने लोकां नूं छू ले और पूर्ण चंगाई दे परमेश्वर, पूर्ण छुटकारा दे। इन्हां दिनां दे विच प्रभु तू अपने लोकां दी रक्षा कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरे अनुग्रह दे विच वाधे चले जाण परमेश्वर, हालेलुया। ओ तेरी दीनता दे विच वाधे चले जाण प्रभु, हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर तुसीं जो तुहाडे के दीन अपने आप नूं कर दिंदे प्रभु, तुसीं उन्हां दे उत्ते अनुग्रह करदे हो परमेश्वर, हालेलुया। तुसीं घमंडियां दा सामना करदे हो परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करदा प्रभु दीनां दे उत्ते अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जिस तरह प्रभु तू मरियम दे उत्ते परमेश्वर, क्योंकि दीन से अपने मन दे विच परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता एहो जी दीनता प्रभु तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए परमेश्वर, हालेलुया। ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु खुदा तेरे अनुग्रह नूं प्राप्त करन परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा वचन दसदा धन हो जो मन दे दीन हन, हालेलुया। जो दीनता दे नाल तेरे अगे प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। जो तेरे कोल आंदे प्रभु दीनता दे द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर, हालेलुया। जो प्रभु लोग समस्या दे विच प्रभु उन्हां दी सारियां समस्या यीशु मसीह दे नाम विच खत्म हो जाण प्रभु, हालेलुया। प्रभु कृपा कर अपने लोकां दे उत्ते दया कर प्रभु, दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान वचन विश्वास दे विच पवित्रता दे विच वधा प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा सुभाव तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए प्रभु, तेरी पवित्रता तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरी माफी तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करदे पिता परमेश्वर, हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रभु तुहाडे पवित्र नाम नूं दिंदे हां और प्रार्थना सुणन दे लई तुहाडा धन्यवाद करदे हां। इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं आशीष करे। सो मैं चाहुंदा हां कि तुसीं सारे प्रार्थना विच बणे रहो, सारे तुसीं वचन दे विच बणे रहो और हर रोज प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रभु की प्रार्थना करोगे। परमेश्वर अपना अनुग्रह हर रोज साडे उत्ते देवे। परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का मस्सा हर रोज साडे उत्ते एक नवा आवे और परमेश्वर के अनुग्रह नूं अपने जीवन के द्वारा उच्चे करते जाओ। परमेश्वर के वचनां दी, परमेश्वर के जो शब्द आप परमेश्वर के मुख दे विचों निकले पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के जो शब्द, परमेश्वर के जो वचन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा सानूं दिते, ये पवित्र बाइबल है। इसनूं अपने हिरदे दे विच रखो, हिरदे दे विच रख के परमेश्वर के वचन की पालना करो, क्योंकि वचन हन जो परमेश्वर ने इन्हां वचनां नूं अपने नाम नाल भी वध आदर दिता है। ये परमेश्वर के वचन हन, परमेश्वर के शब्द हन। इसलिए प्रभु के शब्दां नूं, प्रभु के वचनां नूं असीं दिल तो प्यार करना है, दिल तो असीं पालना करनी है और परमेश्वर के अनुग्रह दे हेठ होना है। हर रोज परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन के विच मंगना कि परमेश्वर आज एक नवा अनुग्रह, नवा ग्रेस, नवा मसा साडे जीवन के विच उंडेल, ताकि उस अनुग्रह के द्वारा असीं अपने जीवन के विच शक्ति पाइए। और लिखिया आ प्रभु के वचन के विच कि सचमुच जो अनुग्रह के अधीन हो जाते आ
शैतान दा उन्हां दे उत्ते कोई वस नहीं चल सकदा। शैतान दी प्रभुता, पाप दी प्रभुता उन्हां दे उत्ते राज नहीं कर सकदी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुहानू सब नू आशीष करे। सारे जैंट्स